क्या एक भिखारी करोड़पति बन सकता है? रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने वाला रामू हर दिन लोगों के ताने सुनता था, लेकिन एक छोटी सी सोच ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। एक छोटे से शहर में एक रेलवे स्टेशन था जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे। उस रेलवे स्टेशन के एक कोने में एक भिखारी रहता था। उसका नाम रामू था। रामू का काम था यात्रियों से भीख मांगना। सुबह होते ही वह स्टेशन के आसपास के प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था। लोगों के सामने हाथ फैलाकर कुछ पैसे मांगने लगता था। रामू की जिंदगी बहुत कठिन था। फटे पुराने कपड़े पहनता था और दिन रात भीख के पैसों से अपना गुजारा चलाता था। स्टेशन के लोग उसे देखकर या तो दया दिखाते थे या फिर उसे नजरअंदाज कर देते थे। रामू को देखकर बच्चे हंसते और कभी कभी लोग उसे भला बुरा भी कह देते। लेकिन रामू में एक खास बात थी। वह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों की बातें सुनकर वह नई नई बातें समझने की कोशिश करता। उसी स्टेशन पर हर दिन एक बिजनेसमैन भी आता जाता था। उसका नाम रोहित था। रोहित एक बड़ा व्यापारी था और रोज ट्रेन से अपने काम के सिलसिले में बड़े शहर जाया करता था। वह हमेशा सूट बूट में रहता और हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर चलता था। रोहित को देखकर रामू को बहुत आश्चर्य होता था। वह सोचता था, यह आदमी इतना खुश और सफल क्यों दिखता है? इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं? रामू ने कई बार कोशिश की रोहित से बात करने के लिए, लेकिन उसे डर लगता था कि रोहित उसे डांट न दे या नजरअंदाज कर दे। स्टेशन के आसपास कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए थे जिन पर सुंदर फूल खिले रहते थे। एक दिन रामू ने देखा कि कई लोग स्टेशन पर फूलों के गजरे खरीद रहे हैं। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इन फूलों से माला बनाकर बेचूं तो शायद मुझे भी कुछ पैसे मिल सकते हैं। रामू ने अगले दिन सुबह सुबह उठकर पौधों से फूल तोड़े और उनसे एक माला बनाई। पहली बार उसने माला बेचने की कोशिश की तो लोग उसे देखकर हंसने लगे। तू तो पागल हो गया है रामू, फूल बेचने से तेरा क्या होगा? किसी ने ताना मारा तो किसी ने पागल कहा, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने माला बेचने की कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी माला खरीदनी शुरू कर दी। एक दिन रामू और रोहित एक ही ट्रेन में सफर कर रहे थे। रोहित ने देखा कि रामू अब भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि फूलों की माला बेच रहा था। उसने रामू से पूछा, तुमने यह काम कब से शुरू किया? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, भीख मांग मांग कर मैं थक गया था। मुझे एहसास हुआ कि भीख मांगने से मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। मैंने सोचा मेहनत करके कुछ छोटा काम शुरू करता हूँ। फूलों से माला बनाना सीखा और अब इन्हें बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। रोहित उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुमने सही सोचा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर तुम इसी तरह काम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा भी बड़ा कारोबार होगा। रोहित की बातों ने रामू को और प्रेरित किया। अब रामू हर दिन नई नई मालाएं बनाता और बेचता था। उसने माला बनाने के लिए स्टेशन के आसपास और पौधे लगवाए। वह यात्रियों से अच्छे से बात करता था और धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ महीनों बाद रामू ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। उस दुकान पर वह माला गजरे और छोटे छोटे फूलों के गुलदस्ते बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। एक दिन रोहित फिर उस स्टेशन पर आया। उसने देखा कि रामू की दुकान अब काफी बड़ी हो गई थी। लोग उसकी दुकान से फूल खरीद रहे थे। रोहित ने रामू से पूछा, अब कैसा लग रहा है? रामू ने जवाब दिया, साहब, आपकी बातों ने मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। मैंने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। अब मेरा सपना है
कि मैं अपने जैसे और लोगों को रोजगार दूं जो कभी भीख मांगते थे, और इस तरह हर इंसान को करना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम मेहनत, ईमानदारी और सही सोच के साथ आगे बढ़ें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। अपने सपनों को हासिल करने का रास्ता मेहनत से ही निकलता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।